हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीटेट के कुछ संभावित प्रश्नों के बारे में। जैसा कि इस समय आप लोग जान रहे हैं कि सीटेट के बच्चों का पेपर चल रहा है, जिसमें बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो रिपीट हो रहे हैं। और जब हम लोग कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें एक विशेष बात ध्यान देने वाली ये होती है कि खास करके उन टॉपिकों पे फोकस करना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है जिनसे सवाल के आने की संभावना अधिक होती है आपका। तो आज हम लोग ऐसे ही एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे जहाँ से संभावित क्वेश्चन जो है सीट के परीक्षा में इस समय पूछे जा रहे हैं आपका। तो बहुत से बच्चों की भी ये डिमांड थी कि सर यहीं से एक वीडियो बनाइए और यहीं से जो है टॉपिक को उठाइए। तो आज हम लोग इस वीडियो में उसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं और कापी कलम लेकर के आप लोग बैठ जाइए और सारी चीज़ों को नोट भी कर लीजिएगा आप सभी लोग, ठीक है। तो हम लोग शुरुआत करेंगे पहले सवाल से आपका, और आप बोर्ड पर भी देख सकते हैं सवाल को। स्लाइड पे देखिए कि चांगपा जनजाति पाई जाती है। यहाँ क्वेश्चन आप स्लाइड पर देखेंगे कि चांगपा जनजाति पाई जाती है। अब इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कहाँ कहाँ। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है आपका लद्दाख में, ऑप्शन नंबर बी दिया है आपका मणिपुर में, और ऑप्शन नंबर सी है आपके सामने असम, और डी दिया हुआ है आपका सिक्किम। आपको बताना है कि चांगपा जनजाति जो है ये कहाँ पाई जाती है। तो इसका जो सटीक आंसर होगा आपका इसमें होगा लद्दाख आपका, ठीक है ना। यानी कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लद्दाख। ये लद्दाख में जनजाति पाई जाती हैं आपका, जो ये चांगपा जनजाति हैं। और एक विशेष बात ध्यान देने वाली अब ये, जैसे पहले जम्मू कश्मीर जो है वह सिर्फ एक राज्य था, अब वह 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभक्त हो गया है, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख में आपका। तो ये जो चांगपा जनजाति है आपका, ये जम्मू कश्मीर में पाई जाने वाली जनजाति है खास करके। अब दोनों जगह जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों जगह पे पाई जाती है। यहाँ ये आप एक चीज़ ध्यान देंगे चांगपा जनजाति के बारे में। चांगपा जनजाति के बारे में कुछ विशेष बातें ये होती हैं आपका कि ये जनजाति जो है ये भेड़ बकरियां चराने वाले लोग होते हैं, और खास करके इन्हें आप ये कह सकते हैं प्रवासी जनजातियां। तो सीटेट में विशेष बात ये ध्यान देने वाले, तो उसमें थोड़ा सा डिटेल दे करके पूछता है कि एक प्रकार की जनजाति जो भेड़ बकरियां पाल करके अपना जीवन यापन करते हैं, जिनसे पश्मीना ऊन भी बनाई जाती है, यह निम्नलिखित में से ये जनजातियाँ किस राज्य में पाई जाती हैं आपका, ठीक है ना। इस तरह से सवाल घुमा कर पूछे जाते हैं। तो आप ये जानिए कि ये जो चांगपा जनजातियाँ हैं इन्हें हम लोग ऋतु प्रवासी जनजातियों के नाम से भी जानते हैं। ऋतु प्रवासी जनजातियों का मतलब ये होता है कि जो भोजन और चारे के तलाश में जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है स्थानांतरित होते रहते हैं, अपने वास स्थान को बदलते रहते हैं आपका, ठीक है ना। तो इसी क्रम में हम लोग कुछ जनजातियों के बारे में यहाँ पर आइए हम लोग डिटेल कर लेते हैं और देख लेते हैं। जैसे आपने एक देख लिया कि चांगपा जनजाति जो है लद्दाख में पाई जाती है, और दूसरा आप लोग देखेंगे गद्दी जनजाति आपका। तो एक लिखिए नेक्स्ट, गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश। कुछ जनजातियों को मैं लिखवा दे रहा हूं जिसे आप लोग नोट कर लीजिए। गद्दी जनजाति। सवाल पूछता है कि गद्दी जनजाति जो है किस राज्य में पाई जाती हैं, और ये जनजातियां भी आपका ऋतु प्रवासी हैं हिमाचल प्रदेश में आपका, ठीक है ना। हिमाचल प्रदेश में पाई जाती हैं आपका, ये चीज़ ध्यान देंगे, नोट करेंगे आप सभी लोग हिमाचल प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग एक चीज़ और ध्यान दो, हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है आपका ये शिमला है। कहाँ पर है? शिमला आपका, ठीक है। और हम लोग मध्य हिमालय को हिमाचल के नाम से भी जानते हैं आपका। नेक्स्ट अगली जनजाति आप लिखेंगे बक्करवाल जनजाति आपका। बक्करवाल जनजाति। ये बक्करवाल जनजाति जो है आपका ये जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। कहाँ पर आपका? जम्मू कश्मीर आपका, ठीक है ना। बक्करवाल जनजातियाँ आपका जम्मू कश्मीर में पाई जाती हैं, और ये जनजातियाँ भी, बक्करवाल जनजातियाँ भी, ये भी आपका ऋतु प्रवासी जनजातियों में आती हैं। आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से ऋतु प्रवासी जनजातियों का उदाहरण कौन सा है। तो बक्करवाल जनजातियाँ जो है ये ऋतु प्रवासी जनजातियों में, ये भी भेड़ बकरियों को चराती हैं और पानी और चारे की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपना वास स्थान ये लोग परिवर्तन करते रहते हैं आपका, ठीक है ना। तो ये दोनों जनजातियों को आप नोट करिए, गद्दी जनजाति और बक्करवाल जनजाति। इसके बाद नेक्स्ट अगला हम लोग बात कर लेते हैं थारू जनजाति आपका। थारू जनजाति। ये जो थारू जनजातियां हैं आपका,
ये खास करके उत्तर प्रदेश के तराई इलाकों में पाई जाती हैं। आपका उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड आपका, यानी कि ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पाई जाने वाली जनजातियां हैं। और इनसे सवाल एक और ये पूछा जाता है आपका कि ये जो थारू जनजातियां हैं ये दीपावली को शोक के रूप में मनाती हैं, शोक के रूप में मनाती हैं, यानी कि दीपावली के त्यौहार को ये लोग शोक के रूप में मनाती हैं। ये सवाल बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजातियां हैं जो दीपावली के पर्व को जो है वो शोक के रूप में मनाती हैं आपका। तो आज के बाद आप नहीं भूलेंगे, ये थारू जनजातियां जो है आपका ये दीपावली को शोक के रूप में मनाती हैं। और ये पाई कहाँ पर जाती हैं, तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, ये 2 राज्यों में ये पाई जाती हैं आपका, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में आपका अगर जिला वगैरह पूछे तो तराई वाला जो इलाका है, गोरखपुर वगैरह जो जिले हैं उन साइड में ये पाई जाते हैं आपका। इसे नोट करिए आप और स्क्रीनशॉट लेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट अगला बात करेंगे। और एक चीज़ और, ये उत्तर प्रदेश में खरवार जनजाति भी पाई जाती है। आप यहाँ पर लिख लेंगे खरवार जनजाति। उत्तर प्रदेश में ही एक जनजाति है, नोट कर लीजिए, खरवार जनजाति भी आपका, ठीक है ना। यानी कि थारू जनजाति ये उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों में पाई जाती है। और उत्तर प्रदेश में जनजाति पाई जाती है खरवार जनजाति। इसको भी परीक्षा में पूछता है, खरवार जनजाति कहाँ पाई जाती है, उत्तर प्रदेश। नोट करिए इसको। नेक्स्ट अगला याद करेंगे, आप लोग लिखेंगे अगली जनजाति को। अगली जनजाति है आपका, यहाँ पर देखेंगे जौनसारी जनजाति। ये जौनसारी जनजाति जो है ये उत्तराखंड में पाई जाती है आपका। कहाँ पर, उत्तराखंड। और उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है, देहरादून आपका, ठीक है ना। यानी कि जौनसारी जनजाति उत्तराखंड में पाई जाती हैं आपका। इसके बाद उत्तराखंड की कुछ और बातें हम लोग करेंगे अगर, तो यहाँ पर एक जनजाति पाई जाती है भोटिया जनजाति आपका, ठीक है। भोटिया जनजाति यहीं पाई जाती है आपका, उत्तराखंड में ही पाई जाती है। और ये भोटिया जनजाति जो है आपका, ये भी ऋतु प्रवासी जनजाति है आपका, ऋतु प्रवासी। इसे याद रखेंगे आप सभी लोग। ये भोटिया जनजाति जो है ये ऋतु प्रवासी जनजातियां हैं। ये भी भोजन और पानी की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये परिवर्तित होते रहती हैं। इन्हें हम लोग प्रवासी जनजातियां कहते हैं आपका, भोटिया जनजाति भी आपका, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए आप लोग। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे गोंड जनजाति। ये जो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है आपका, और ये मध्य प्रदेश वाले इलाके में पाई जाती है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश वाले इलाकों में ये पाए जाते हैं आपका। यहाँ पर नोट कर लेंगे आप, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश आपका, ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति है आपका। और आप यहाँ पर जो राज्य हैं उनकी राजधानियाँ भी आप सभी लोग याद करते चलिए। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी हो जाएगी आपका रायपुर, और यहाँ मध्य प्रदेश की राजधानी आप नोट करेंगे भोपाल आपका, ठीक है। इस तरह से कुछ अन्य सवालों पर भी हम लोग बात करते चलेंगे, जिसे आप नोट करते चलिए आपका। तो गोंड जनजाति आपका छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में पाई जाती है आपका, नोट करिए इसको। फिर नेक्स्ट आगे हम लोग करते हैं इसको, ठीक है। छत्तीसगढ़ में कोरवा जनजाति भी पाई जाती है। अगर आप चाहें तो यहाँ लिख लें कोरवा जनजाति आपका, यानी कि छत्तीसगढ़ में जो है ये कोरवा जनजाति भी पाई जाती हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए। वीडियो को आप लोग शेयर करते रहिएगा और ये सारी चीज़ों को आप अपने नोटबुक पे नोट करिए। इसके बाद लिखेंगे आप मीणा सहरिया बंजारा आपका, मीणा सहरिया और बंजारा। ये जो जनजातियां हैं मीणा, सहरिया और बंजारा, ये जनजातियां जो हैं आपका ये राजस्थान में पाई जाती हैं। कहाँ पर आपका, तो राजस्थान में ये पाई जाती हैं। इसे आप नोट करेंगे राजस्थान में पाई जाती हैं। और राजस्थान की राजधानी है आपका जयपुर आपका है। और इस जयपुर को हम लोग कहते हैं पिंक सिटी। क्या कहते हैं इसको, पिंक सिटी। और यहीं राजस्थान में अजमेर में आपका एक मेला भी लगता है जिसे हम लोग कहते हैं पुष्कर मेला। आप इस बात को भी याद रखिएगा
सीटेट में इसे बहुत बार पूछा गया है और पूछने की भी संभावना है कि पुष्कर मेला निम्नलिखित में से किस राज्य में लगता है। चलिए नोट करिए इसको, फिर आगे हम लोग बात करें। ठीक है, तो मीणा, सहरिया, बंजारा ये राजस्थान में है आपका। ठीक है ना। भील जनजाति भी राजस्थान में पाई जाती है, तो इसे नोट कर लेंगे आप लोग। यहाँ भील जनजाति भी पाई जाती है आपका राजस्थान में। भील जनजाति, भील जनजाति, भील जनजाति जो है राजस्थान में पाई जाती है। और ये गुजरात में भी पाए जाते हैं भील जनजाति वाले लोग। गुजरात, मध्य प्रदेश में भी भील जनजाति पाई जाती है। तो आप अन्य राज्यों को भी लिख लेंगे, गुजरात और मध्य प्रदेश, इसको भी आप लिख लेंगे। ठीक है ना। तो ये भील जनजाति कहाँ कहाँ पाई जाती है, देखिए यहाँ पर राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश। कहाँ पर, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश आपका। ठीक है, भील जनजाति पाई जाती है आपका। मीणा, सहरिया, बंजारा कहाँ पर पाई जाती है, राजस्थान में पाई जाती है। पुष्कर मेला कहाँ पर लगता है, राजस्थान में लगता है आपका। भील जनजाति कहाँ पाई जाती है, गुजरात, मध्य प्रदेश में ये पाई जाती है आपका। गुजरात में एक कुछ बातें और कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो यहाँ एक उद्यान है जिसे हम लोग कहते हैं गिर राष्ट्रीय उद्यान। यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, गिर राष्ट्रीय उद्यान, और इसे भी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। ये एशियाई शेरों के लिए फेमस है आपका। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये एशियाई शेरों के लिए क्या है, फेमस है, प्रसिद्ध है आपका। ठीक है ना, इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लेते चलें इसका। नेक्स्ट अगला आप लिखेंगे गारो जनजाति, गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया, जयंतिया। ठीक है, ये जो गारो, खासी, जयंतिया, ये जो 3 जनजातियां हैं ये पाई जाती हैं कहाँ पर, मेघालय में आपका। कहाँ पाई जाती हैं, मेघालय में। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये गारो, खासी, जयंतिया। और एक चीज़ ध्यान दीजिए, इन जनजातियों के नाम पर भी इन पहाड़ियों का नाम भी पड़ गया है जहाँ पर ये लोग रहते हैं। इसके नाम से, गारो, खासी, जयंतिया के नाम से जो है पहाड़ियाँ भी हैं। आपसे सवाल ये भी पूछता है कि गारो पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से इनका विस्तार किस राज्य में है, तो मेघालय में है आपका। ठीक है ना। ये जनजातियों के नाम पर ही इन पहाड़ियों का भी नाम पड़ गया आपका। और एक चीज़ ध्यान देंगे, ये जो गारो, खासी, जयंतिया जो पहाड़ियाँ हैं जो मेघालय में फैली हुई हैं आपका, ये शिलांग के पठार पर हैं। कहाँ पर है आपका, शिलांग के पठार पर इनका विस्तार है। और एक चीज़ ध्यान देंगे, ये कीपाकार पहाड़ी हैं। किस प्रकार की हैं आपका, कीपाकार, कीपाकार पहाड़ियाँ आपका। और एक सवाल और पूछा जाता है कि जो कीपाकार पहाड़ियाँ हैं, इन्हीं पहाड़ियों के कारण जो है यहाँ पे जो एक स्थान है मेघालय में जिसे हम लोग कहते हैं चेरापूंजी, चेरापूंजी और मासिन राम। ठीक है ना, चेरापूंजी और मासिन राम, ये 2 ऐसे स्थान हैं जहाँ पर भारत में और विश्व में सबसे ज़्यादा बरसात होती है। मासिन राम में आपका सबसे ज़्यादा बरसात होती है, इसके बाद चेरापूंजी में होती है। तो क्यों होती है, कीपाकार पहाड़ियों के कारण ही होती है आपका। गारो, खासी, जयंतिया ये पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं, तो मेघालय में है आपका। और ये जनजातियाँ भी हैं और पहाड़ियाँ भी हैं आपका। ठीक है ना, तो इसे नोट करिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका, इसको नोट कर लेंगे आप सभी लोग। इसके बाद आप लिखेंगे लेप्चा जनजाति, लेप्चा, लेप्चा जनजाति आपका, लेप्चा जनजाति। ये जो लेप्चा जनजाति है आपका, ये भी कहाँ पर है, सिक्किम में। सिक्किम में पाई जाती हैं जनजातियाँ। लेप्चा जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो सिक्किम में पाई जाती हैं। और ये जो लेप्चा जनजातियाँ हैं ना, ये भी ऋतु प्रवासी जनजातियाँ होती हैं। ऋतु प्रवासी यानी कि ये भी भोजन और पानी की तलाश में जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित होती रहती हैं आपका। नोट करिए इन चीज़ों को। लेप्चा जनजाति भी ये ऋतु प्रवासी जनजातियों में आती हैं आपका। ठीक है, नोट करिए इसको। अगला लिखेंगे टोडा कोटा। टोडा कोटा जनजातियां भी हैं जो तमिलनाडु में पाई जाती हैं। टोडा कोटा, ये टोडा कोटा जनजातियां आपका तमिलनाडु लिख लेंगे आप, तमिलनाडु। ठीक है ना, तमिलनाडु में ये जनजातियां पाई जाती हैं। नीलगिरी पहाड़ियों के क्षेत्र में ये पाई जाती हैं आपका। ठीक है ना, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, इसको मिटा देना है आप। वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए
और कोई डिमांड है आपकी किसी और टॉपिक पे वीडियो की, तो आप बेशक कमेंट में लिख सकते हैं और उस पर भी वीडियो बना दी जाएगी, जो टॉपिक आप तैयार कर लेंगे आपका, ठीक है ना। बुक्सा जनजाति आपका पाई जाती है उत्तर प्रदेश में, बिजनौर वाले इलाका में पाई जाती है, तो इसको भी नोट कर लीजिए आपका बुक्सा जनजाति। ये परीक्षा में पूछता है, बुक्सा जनजाति, बुक्सा जनजाति आपका, ठीक है ना। ये उत्तर प्रदेश लिख लेंगे आप, उत्तर प्रदेश, बिजनौर ब्रैकेट में लिख देंगे आप, बिजनौर, बिजनौर जिला आपका, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश का बिजनौर जिला। उत्तराखंड में भी ये जनजातियाँ पाई जाती हैं, बुक्सा जनजातियाँ, तो आप उत्तराखंड भी लिख लीजिए, उत्तराखंड। दोनों राज्यों को याद रखेंगे, बुक्सा जनजातियों के संदर्भ में आप इन दोनों राज्यों को याद रखेंगे, ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने ये जनजातियों से संबंधित सवाल को भी हम लोगों ने देखा, और जितने भी सवाल यहाँ से बन सकते हैं उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा कर लिया आपका, ठीक है ना। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी और आप अच्छे से इसको तैयार भी करिए और परीक्षा में जा करके बढ़िया से आप परफॉर्मेंस दीजिए। तो इसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग टॉपिक जो सीटेट में परीक्षाओं में पूछी जाने वाली हैं, जो खास करके इम्पोर्टेंट है आपका, उनकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो आज बस यही हमें आप लोग सभी लोग इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।